तुहिन वर्ड को मैंने गूगल में डाला और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करी। तुहिन जो वर्ड है वो संस्कृत में से आता है। इसका मीनिंग है आइस या फिर फ्रोजन। अब आपको ये क्वेश्चन हो रहा है कि रवि भाई ये सब बात आप हमको क्यों बता रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तुहिन कांत पांडे इस सेबी के नए चेयरपर्सन बनने वाले हैं और रिसेंटली आगे आने वाले समय के अंदर वो सेबी के चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठ जाएंगे और सेबी का जो भी कामकाज है उसको संभालना शुरू कर देंगे। मैं स्पेसिफिकली बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नया माइंड काम करना शुरू करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही प्रॉफिट होता है, बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग जगहों पर काम कर चुके हैं, वे बहुत अलग अलग जगहों पर काम कर चुके हैं और साथ में ये उड़ीसा कैडर के आईएएस भी है। अब इनके खाते में बहुत ही बड़े बड़े काम हो चुके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है रवि, आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। तुहिन कुमार पांडे जी का जो कार्यकाल है वो बहुत ही लंबा है और इनके खाते के अंदर बहुत ही बड़े बड़े काम हो चुके हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी जो यूनियन बजट पेश किया गया था उसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तुहिन सर का ही था। और साथ में मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि यहाँ पर जो नया टैक्स बिल है उसके अंदर भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तुहिन सर का ही है। अब ये टैक्स बिल जो है उसके बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूँ तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। 12 लाख तक का जो कैपिंग है, जहाँ तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, वो किसका आइडिया था? तो तुहिन सर का ही आइडिया था। तो मतलब आप समझ सकते हो कि तुहिन सर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में कितना सोचते होंगे। अब नो डाउट ये जो 12 लाख का कैपिंग दिया उसके कारण बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी फ़ायदा होगा, जो सेविंग करते हैं उनका भी फ़ायदा होगा, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका भी फ़ायदा होगा। मतलब बहुत सारे पहलुओं को सोच कर ही तुहिन सर ने ये डिसाइड किया होगा कि टैक्स बिल को 12 लाख तक का यहाँ पर कैपिंग करना चाहिए। और साथ में दो बड़े काम और भी किए हुए हैं। आपको पता है कि जो एयर इंडिया है उसको टाटा को बेच दिया गया था। ये जो काम था वो बहुत ही पेचीदा था और ये बहुत ही सक्सेसफुली तुहिन सर ने कंप्लीट किया और टाटा ग्रुप को एयर इंडिया को हैंड ओवर कर दिया। ये बहुत ही पेचीदा प्रोसेस था और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर नेगोशिएशन करके यहाँ पर गवर्नमेंट को भी फ़ायदा उस तरीके से काम किया, साथ में टाटा ग्रुप को भी फ़ायदा उस तरीके से काम किया। ये जो डील है वो बहुत ही लैंडमार्क टाइप की डील हम कह सकते हैं। और एक और बहुत ही बड़ा काम किया था तुहिन सर ने कि जो आईडीबीआई बैंक है उसका प्राइवेटाइजेशन। अब आपको ये भी पता होगा कि बहुत लंबे समय से बहुत सारी जो गवर्नमेंट बैंक है उसका प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है और साथ में बहुत सारे बैंक्स का स्टेक बेच बेच कर भी यहाँ पर गवर्नमेंट पैसा खड़ा करने की कोशिश करती है। तो अब कोई भी बैंक का प्राइवेटाइजेशन करना इतना सिंपल नहीं होता है, लेकिन सक्सेसफुली इस काम को कंप्लीट किया है तुहिन सर ने। तो आगे आने वाले समय में तुहिन सर का काम किस तरीके से रहने वाला है वो देखने का विषय है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।